मोदी सरकार को एक्शन में देखकर विपक्ष की नींद गायब हो गई है। विपक्ष के नेता अब समझ ही नहीं पा रहे हैं कि कैसे मोदी सरकार का मुकाबला करें। 2024 को लोकसभा चुनाव के बाद विपक्ष के नेता सोच रहे थे कि मोदी सरकार में अब वो बात नहीं है जो पहले के 2 टर्म्स में हुआ करती थी। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह सोच रहे थे कि मोदी सरकार नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की बैसाखी पर चल रही है। लेकिन पीएम मोदी ने जिस तरह से विपक्ष को अपनी ताकत दिखाई है, उससे राहुल गांधी, संजय सिंह सहित तमाम विपक्षी नेता शायद ये सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि वो गलतफहमी का शिकार हो गए थे। ऐसे में अब वो मोदी सरकार की ताकत देखकर चिंतित नजर आ रहे हैं कि अब उनका क्या होगा। लेकिन मोदी सरकार तो जनता के साथ खड़ी है। दर्शकों, केंद्र की मोदी सरकार ने एक ऐसा बिल पास किया जिससे गरीब मुसलमानों को उनका हक मिलेगा। सनातन में जाति की राजनीति करने वालों ने कभी ये नहीं पूछा कि आखिर शिया और सुन्नी एक दूसरे के खिलाफ क्यों रहते हैं। आखिर क्यों पसमानदा मुसलमान को हाशिए पर लाकर छोड़ दिया गया है। क्यों नहीं मुस्लिम बहनों को हक और हकूक को तरजीह दी जाती है। तमाम तरह के सवाल हैं, लेकिन तुष्टीकरण की राजनीति में लिपटे लोग कभी इस तरह के सवाल करने की हिम्मत नहीं कर पाते। लेकिन अब फिर से वो अपनी राजनीति चमकाने मैदान में उतर आए हैं। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल वक्फ संशोधन विधेयक के संसद के दोनों सदनों में पास होने के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी इसे मंजूरी दे दी है। वक्फ संशोधन बिल 2025 अब कानून बन गया है। वहीं अब केरल में भी बीजेपी की ताकत बढ़ती जा रही है। वक्फ संशोधन बिल पास होने के बाद केरल के 50 ईसाई बीजेपी में शामिल हो गए हैं। ये सभी लोग केरल के मुनम्बम के रहने वाले हैं। लगभग 404 एकड़ में फैला मुनम्बम वही इलाका है जिस पर वक्फ बोर्ड अपना दावा करता है। इस दावे की वजहों से यहाँ रहने वाले 600 से ज्यादा अधिक ईसाई और हिंदू परिवारों पर ग्रहण लग गया है। वक्फ बिल पास होने के बाद से ही इन लोगों में खुशी है। वक्फ बिल पास होने के बाद सभी वर्गों के लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई है, लेकिन विपक्ष के नेता अपनी सियासी जमीन बचाने के लिए बीजेपी पर आरोप लगाते रहते हैं। आम आदमी पार्टी के नेता राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने कहा है कि वक्फ के बाद अब बीजेपी की नजर कैथोलिक ईसाइयों की भूमि पर है। वो एजुकेशन एंड विकास के नाम पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने बुढ़ाना गेट स्थित अपार चैम्बर में आए थे। पत्रकारों से बात करते हुए संजय ने ये कहा कि कैथोलिक ईसाइयों के पास वक्फ से कहीं ज्यादा भूमि है। इसके बाद सिख, बौद्ध और जैन धर्म की जमीनों को लेकर भी वक्फ संशोधन विधेयक जैसा बिल लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि वक्फ संशोधन विधेयक संविधान द्वारा दिए गए मूलभूत अधिकारों का उल्लंघन करता है। सरकार में बैठे गुजरात के 2 लोग देश की संपत्ति बेच रहे हैं। गुजरात के 2 पूंजीपति अडानी और अंबानी वो खरीद रहे हैं। इसके अलावा एक्स पर पोस्ट कर संजय सिंह ने लिखा कि मोदी सरकार पूंजीपतियों की गुलाम है। देश के हिंदुओं सावधान हो जाओ, तुम्हारे मंदिरों की जमीनें भी राम मंदिर में चंदा चोरी करने वाले कब्जा कर रहे हैं। देखो, मस्जिद के बाद चर्च का नंबर आ गया। अगला नंबर गुरुद्वारा, मंदिर, बौद्ध और जैन धर्म की संपत्तियों का हो सकता है। वहीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की नजर वक्फ के बाद अब ईसाई समुदाय की भूमि पर पड़ गई है। राहुल गांधी भी संघ समर्थक पत्रिका ऑर्गेनाइजर के एक लेख पर आधारित खबर का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, मैंने कहा था कि वक्फ विधेयक अभी मुसलमानों पर हमला करता है, लेकिन भविष्य में अन्य समुदायों को भी निशाना बनाने की मिसाल बनेगा। संघ को ईसाइयों की ओर अपना ध्यान ले जाने में देर नहीं लगेगी। राहुल ने कहा कि संविधान ही एकमात्र ढाल है जो हमारे लोगों को ऐसे हमलों से बचाता है और उसकी रक्षा करना हमारा सामूहिक कर्तव्य है। दर्शकों, आपको बता दें कि कांग्रेस नेता ने जिस लेख का हवाला दिया, अब ऑनलाइन वो लेख उपलब्ध नहीं है। विपक्ष के अनुसार ऑर्गेनाइजर के लेख में वक्फ से तुलना करते हुए कहा गया था कि कैथोलिक चर्च और उसके संस्थानों के पास लगभग 7 करोड़ हेक्टेयर की भूमि है। अब विपक्ष के नेता जो भी कह रहे हैं, लेकिन जिस तरह से वक्फ बोर्ड से परेशान 50 ईसाई बीजेपी में शामिल हुए हैं, उससे विपक्ष के नेताओं की घबराहट लाजमी है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें